नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपीएससी नीति पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो अगर मार्केट में खबरें चल रही हैं, अगर उनका भरोसा किया जाए तो यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 8 दिसंबर के आसपास प्रस्तावित है और जो बिहार पीसीएस है वो 13 और 14 दिसंबर को प्रस्तावित है। ठीक है, तो अभी से अगर देखें तो आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज की डेट है 8 अक्टूबर। आज से देखें तो लगभग 2 मंथ हैं। देन अब आगे की बात करें तो जैसे कि अगर जनरल बात करें, एक मिनट, जनरल बात करें तो क्योंकि हमारे चैनल पे जो भी दोस्त जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ज़्यादातर लोग। देन अब उसमें से अगर बिहार की बात करें और यूपीपीएससी की बात करें, एक मिनट, यूपीपीसीएस, तो इनका जो मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क होते हैं वो होते हैं 150 और यूपीपीसीएस के जो मैक्सिमम मार्क होते हैं वो होते हैं 200। और अगर कैटेगरी मतलब अगर इनके कट ऑफ की बात करें अनरिजर्व की, तो लास्ट ईयर इनका था 91 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, और इनका जो था वो था अनरिजर्व के लिए 124 के आसपास। तो अब इसमें क्या है, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीपीसीएस और बीपीएससी की आपने बहुत सीरियस तैयारी की है, तो आप क्या करेंगे, एक मिनिमम मतलब एक रेंज में रहेंगे। अगर आप मॉक टेस्ट भी देंगे और एक्चुअल एग्ज़ाम भी देंगे वो रहेगा 80 to 85। और अगर यूपीपीसीएस की बात करें तो आप रहेंगे 105 से 110 के बीच में। तो यहाँ पे आपको बढ़ाना होगा लगभग 10 मार्क्स, 10 से 15 मार्क्स। ठीक है, अब इसमें से थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। देन अब अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी आपको लगभग 105 से बात करें तो 15 से 20 नंबर बढ़ाने हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि जिसमें से बच्चे गलती करते हैं, जैसे क्या हो गया, मिनरल्स, जो यूपीपीएससी और बीपीएससी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट हमारा क्या होता है, जो माइंडसेट हो जाता है वो यूपीएससी वाला हो जाता है, तो उस चक्कर में हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो हमारी जो कोशिश रहेगी वो इन सब चीज़ों पे डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाए, और जहाँ पे भी आपको लग रहा है, मतलब कि जो 15 नंबर का गैप है, 10 से 15 नंबर का गैप है और यहाँ 15 से 20 नंबर का गैप है, आप उसको ब्रिज कैसे कर सकते हैं। तो क्या रहता है कि जैसे यूपीएससी के जो लोग हैं वो डाटा नहीं याद रखते हैं, तो हमारी क्या जो इन 60 दिनों में जो अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी, जो डाटा हैवी टॉपिक्स हैं उनको हम धीरे धीरे आपको कवर करवा दें। तो उसमें से पहला टॉपिक हो गया मिनरल्स। ठीक है, देन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इसमें से कभी कभी पूछ लेते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, जीडीपी ग्रोथ मतलब कितना, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ग्रोथ का जो फ्यूचर प्रोडिक्शन है। देन स्कीम्स होती हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, इनके ईयर पूछ लिए जाते हैं, ईयर्स। देन कभी कभी क्या होता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशन लाइक सेबी की स्थापना कब हुई, नाबार्ड कब बना, सिडबी कब बना, ये सीधा पूछ लेते हैं। तो जो कि मतलब इनके जो ईयर होते हैं वो बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है। देन अगर आगे बात करें तो वो पूछ लेते हैं इम्पॉर्टेंट जो वॉर्स थे, जैसे एक वॉर बहुत पूछा जाता है कि यूपीपीसीएस में गिरमिटिया का युद्ध कब हुआ, गिरमिटिया वॉर, या धर्मत पूछ लिया,
सामूगढ़ पूछ लिया तो इनमें दिक्कतें होती हैं। ठीक है, ये यूपी पीसीएस की बात हुई। अब बिहार की स्पेसिफिक बात करें तो वो पूछ लेते हैं चौरी विद्रोह कब हुआ, चौरी विद्रोह। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हम उनको धीरे धीरे कवर कर पाएंगे, करने की कोशिश करेंगे इन 60 दिनों में। धीरे धीरे आपको हर दिन एक एक वीडियो आपको मिलेगा और आपको हमारे साथ जुड़े रहना है ताकि ये हम अच्छे से कवर कर सकें। देन अगर और चीज़ों की बात करें तो पार्ट्स पूछे जाते हैं, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आपको कैसे ईजिली याद रखना है ताकि आप इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो पूछ लें, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स याद रखें और उनको टैकल कर लें। फिर एसडीजी पूछे जाते हैं, कौन सा एसडीजी किस किस नंबर पे है। देन ये भी पूछ लेते हैं कि क्रोनोलॉजी में लगाइए, क्रोनोलॉजी किस चीज़ की, कुछ इवेंट्स होते हैं जैसे कि बैंक नेशनलाइजेशन वगैरह, मतलब जो भी हैं वो ईयर से रिलेटेड है, डाटा हैवी टॉपिक्स है। एक मिनट, ईयर। तो मेन फोकस हमारा क्या है, जो डाटा हैवी टॉपिक्स हैं, मतलब डाटा जिनमें रहता है उनको हम इन चीज़ों में, मतलब इन 60 दिनों में कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि ये जो है आपका 10 से 15 नंबर का गैप बीपीएससी में और ये 15 से 20 नंबर का गैप जो है वो यूपीपीएससी में कवर हो जाए। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आप हमारे साथ इस जर्नी में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली ट्यून इन करिए ताकि जो ये गैप एरियाज़ रह जाते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, हम कट ऑफ के बहुत पास गिर जाते हैं बट जो सीमा रेखा है उसको पार नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम जुड़े रहेंगे इस चैनल के साथ तो आपको इन सब चीज़ों में मदद मिलेगी और आप पाएंगे कि जब एक्चुअल रिज़ल्ट आएगा तब आप जो हमेशा सीमा रेखा के इस पार रहते थे आप सीमा रेखा के उस पार रहेंगे।